हरु विधि बेग जनक जरताई, मति हमारी यस देहि सुहाई। बिनु विचार पन तजि नर नाहु, सिए राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जग भल कहीं भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहुर दाहू। एहि लालसा मगन सब लोगू, बरु सावरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरिदावली कहलत चली आए। कहनि पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट हिये हरसु न थोड़ा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। बोले बंदी बचन बड़ा, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निपभुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक भी हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरई हठिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी धरी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास नहीं जाते। तमक धरहि धनु मूढ़ नृपा, उठहि न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न तारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता।
शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारिये राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनु छाने। राजा लोग हृदय से हार कर हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोलो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जोपन ठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके सराई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि को माखै भटमानी, वीर विहीन महिमय जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जौपन परिहरऊ, कुंवरी कुआरी रहऊ का करऊ। जौ जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तौपन करी हो तेऊ न हसाई। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहे, अरदपट फड़कट नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डरा, लगे बचन बन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुबीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बांध से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जहाँ कोई होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। कही जनक जसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन
रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक वो ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमि डारों फोड़ी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोड़ी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज़ है। नाथ जानिय से आयसु होऊ, कौतुक करो बिलोकिए सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लई धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं।